हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइस, आज किसे किसे बुरा लगा है या फिर रोना आया है, प्लीज कमेंट जरूर करें, क्योंकि आज मैं थोड़ी सी कोशिश जरूर करूंगा। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि बटलर ने जिनके मंगाए हुए स्पेशल फूड के बारे में यू को बताया था, और उसने बताया था कि ये फूड की साइंस और डॉक्टर्स के मुताबिक ये डिशेस प्रेगनेंसी में हेल्प करने के लिए बेस्ट होती हैं। इस पर यू जिन से कहती है कि क्या तुम मुझे ये बताना चाहते हो कि मुझ में ही कोई प्रॉब्लम है इसलिए मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हूँ। जिस पर जिन कह रहा है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं वो, बट वो उसकी नहीं सुनती है और उस पर चिल्लाने लगती है, उस पर गुस्सा होने लगती है और कहती है कि असली मुसीबत की जड़ तो तुम हो, तुम मुझे दिन रात घसीटते रहते हो और मुझे तबाह करते रहते हो, मुझे तो रेस्ट भी नहीं करने देते हो। यू की बातों का जिन पर तो कोई असर नहीं पड़ता है, बट यू की प्राइवेट बातें सुनकर बटलर वहां से चुपचाप खिसक लेता है। फिर जिन उससे बोलता है कि मैंने तो बस तुम्हारा खाना ही चेंज किया है, इसमें इतना भड़कने वाली क्या बात है। तो यू से ऑनलाइन जाके एक स्पेशलिस्ट ढूंढने को कहती है ताकि वो अपनी स्टेरिलिटी का इलाज करवा सके। इसका मतलब वो उसे इनडायरेक्टली बांझ बोल रही थी। जिसके बाद वो अपना मुंह फेरते हुए बैठ जाती है और कहती है कि मर गई मेरी भूख, मुझे नहीं खाना। जैसे अपने हस्बैंड और वाइफ में होता है ना, वैसे ही जब जिन ये देखता है कि वो खाना नहीं खा रही है और वो नाराज है, तो वो उसे खुद से खाना खिलाने के लिए आगे बढ़ता है। बट यू अपना चेहरा दूसरी तरफ फेरते हुए कह देती है कि मुझे तुम्हारा फेक कंसर्न नहीं चाहिए। अब यू को नखरे करता देख जिन उससे कहता है कि अगर अभी के भी तुमने अपना फूड फिनिश नहीं किया तो मैं तुम्हारे साथ तब तक करूंगा जब तक कि तुम बेहोश नहीं हो जाती हो, और उसके बाद भी मैं तुम्हें होश में लाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लूंगा। अब ये सुनकर यू घबरा जाती है क्योंकि वो इसे और ज्यादा नहीं झेल सकती थी। जिसके बाद सीधे हम जिन को उसके ऑफिस में देखते हैं जहां उसका बटलर भागा भागा आता है, बट जिन उसे एक मिनट शांत रहने के लिए कह देता है क्योंकि वो कॉल पे किसी से बात कर रहा था जिससे वो कल मिलने वाला था। फिर वो कॉल काटते हुए उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतने टेंशन में क्यों हो। जिस पर बटलर हाफते हुए यू का नाम लेता है। अब यू का नाम सुनकर जिन उससे पूछता है कि क्या वो प्रेग्नेंट है, जिस पर वो बताता है कि नहीं वो बीमार है। अब बीमार का सुनकर बेचारे का मुंह तर जाता है क्योंकि एक तो वो प्रेग्नेंट नहीं हुई और ऊपर से वो कुछ दिनों तक उसके साथ इंटीमेट भी नहीं हो पाएगा। तभी बटलर उसे बताता है कि डॉक्टर ने कहा है कि अगर मिस यू इसी तरीके से बीमार रही और उन्होंने अच्छे से रेस्ट नहीं किया तो उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। जिस पर जेन सिचुएशन को अच्छे से समझ जाता है और वो अपना कोट और अपना मास्क लेते हुए उसे घर पे देखने के लिए जाने लगता है। इधर हम घर का सीन देखते हैं जहां यू काफी बीमार होती है और उसका सिर भी घूम रहा होता है, साथ ही साथ उसे बुखार भी होता है। जिसके बाद वो उठ के बैठ जाती है और अपना सूप लेते हुए सोचती है कि ये सब उसकी गलती है, वो एक आदमी नहीं है, वो एक जंगली बीस्ट है और डॉक्टर ने भी बातें करने के लिए मना किया था। बाकी वो उस समय मेरे लिए कितना एम्बैरेसिंग था, ये सब उसकी गलती की वजह से हुआ। तभी वहां पर जिन आ जाता है जो पीछे से उसका नाम लेता है। अब अचानक से उसे वहां देखकर वो बेचारी कितनी घबरा जाती है कि वो अपना सूप जल्दी से एक साइड फेंक देती है और उससे चिल्लाती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें क्या चाहिए। और उसे जंगली बीस्ट और एनिमल बोलते हुए कहती है कि अब तो डॉक्टर ने भी बार बार करने के लिए मना कर दिया है, प्लीज मुझे छोड़ दो। बट हम देखते हैं कि जिन उसके पास प्यार से बैठते हुए उसे सूप पिलाने लगता है और कहता है कि देखो तुमने अपनी हालत क्या कर ली है, तुम जब जानती हो कि तुम बीमार हो तो तुमने अपनी दवाई क्यों नहीं ली। अब ये सुनकर वो शर्मा जाती है कि जिनको उसकी परवाह है, इसीलिए वो उसे थैंक यू बोलती है। तभी जिन उससे बोलता है कि अगर तुम जल्दी से ठीक नहीं हुई तो तुम अपने काम पे कैसे वापस आओगी और अपना काम अच्छे से कैसे कर पाओगी। अब ये सुनकर वो सारा का सारा जो सूप होता है वो उसके मुंह पे उगल देती है और उस पे नाराज होने लगती है क्योंकि वो कभी नहीं सुधरने वाला था, उससे तो बस एक ही चीज की पड़ी थी। बट यू के सूप की वजह से जिनकी पूरी ड्रेस खराब हो जाती है और साथ ही साथ वो गंदा भी हो जाता है, इसीलिए वो उस पर गुस्सा करता है। जिसके बाद वो शावर लेने के लिए और कपड़े चेंज करने के लिए बाथरूम में चला जाता है और फिर जब वो अच्छे से शावर लेकर ड्रेस चेंज करके बाहर आता है तो वो देखता है कि यू सो चुकी है और वो बड़े मासूमियत से सो रही होती है। तो ये देखकर जिन आज पहली बार यू के सामने अपना मास्क उतारता है और उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए उसके माथे पर किस कर लेता है, जिससे अब ये साफ हो जाता है कि अब इन दोनों के बीच नजदीकी आने लगी हैं। और ऐसे ही कुछ समय अच्छे से बीत जाता है और फिर एक दिन यू प्रेग्नेंट भी हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इनके बीच कुछ मनमुटाव भी हो जाता है जिससे इनके बीच झगड़े होने लगते हैं। तो ये देखकर बटलर भी काफी उदास होता है, तो वहीं वो रोते हुए यू अब जाने लगती है और ये घर छोड़कर और जिन को छोड़कर चली जाती है। जिसके बाद एक दिन वो दिन भी आ जाता है जब यू जिन के बच्चे को जन्म देती है। तो वहीं जिन भी अपनी लाइफ में नए नए मुकाम हासिल करता है और फिर जिन और यू एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और यू अपने बच्चे के साथ अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाती है। जिसके बाद सीधे हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम स्काई हाई नाम के एक किंडरगार्टन को देख पाते हैं जहां एक बच्चा अपनी माँ के साथ आता है और बच्चा माँ से कहता है कि मामा यहाँ पे काफी ठंड है और मैं स्कूल नहीं जाना चाहता हूँ। जिस पर वो कहती है अच्छा सच में। तो हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं हमारी यू होती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि ये बच्चा किसी और का नहीं जिन और यू का बच्चा है। जिसके बाद यू अपने बेटे को लेकर किंडरगार्टन में जाती है जहाँ एक औरत उन सबका वेलकम करती है और अब हमें यहाँ यू के बेटे का नाम लिन लिन पता लगता है, इसीलिए हम इसे सिर्फ लिन कहकर बुलाएंगे। जिसके बाद यू लिन को बड़ी प्यार से समझाते हुए कहती है कि मैं आपको स्कूल के बाद पिकअप करने आऊंगी और फिर वो लिन को गुड बाय करते हुए वहां से चली जाती है। और जब वो रास्ते में जा रही होती है तो वो एक कार को देखती है जिसके अंदर उसे जिन दिखाई देता है। उसे देखकर वो हैरान हो जाती है कि जिन और यहाँ
तभी जिन अपने ड्राइवर से कहते हुए वहां से निकल जाता है, जिसके बाद वो खुद को रिलैक्स करते हुए सोचती है कि शायद ये मेरी गलतफहमी होगी या फिर ये कोई कोइंसिडेंस होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।